दोस्तों, मेरी जंग फिल्म 1985 की एक भारतीय हिंदी भाषा की फिल्म है। इस फिल्म में एक सीन है जिसमें भरी अदालत में अनिल कपूर जहर की एक शीशी पी जाते हैं, ये साबित करने के लिए कि उनका क्लाइंट बेकसूर है। फिर डॉक्टर की मदद से जहर उनके पेट से बाहर निकाला जाता है। ठीक ऐसा ही दृश्य मेमोरीज ऑफ मिडनाइट नामक एक अंग्रेजी उपन्यास में भी है। अब शायद सोचें कि सुभाष घई ने मेरी जंग फिल्म का वो दृश्य इसी अंग्रेजी उपन्यास से कॉपी किया होगा, मगर ऐसा नहीं है। मेरी जंग फिल्म रिलीज हुई तो 1985 में और वो अंग्रेजी उपन्यास छपा था 1990 में। दरअसल उस उपन्यास के लेखक सिडनी शेल्डर ने 1988-89 में भारत की यात्रा की थी। उस दौरान उन्होंने मेरी जंग फिल्म देखी थी और उन्हें अपने उपन्यास में मेरी जंग का वो जहर वाला सीन फिट होते दिखाई दिया। सिडनी शेल्डर ने बाकायदा इसके लिए सुभाष घई से परमिशन भी ली थी कि उस उपन्यास को भी मैं कोर्ट रूम ड्रामा में पेश करूंगा। मेरी जंग फिल्म को रिलीज हुए 39 साल हो गए हैं। सुभाष घई द्वारा निर्देशित मेरी जंग फिल्म की कहानी जावेद अख्तर ने लिखी थी। ये फिल्म 11 अक्टूबर 1985 को रिलीज हुई थी और इसके सभी गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीतबद्ध किए थे और इसके गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने। इस फिल्म की कहानी इस प्रकार है। 8 वर्षीय अरुण वर्मा, जो अपनी 5 वर्षीय बहन कोमल और उनके माता पिता के साथ निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में रहता है। जब तक अरुण के पिता को गलत तरीके से हत्या का दोषी नहीं ठहराया जाता, तब तक वह एक शांतिपूर्ण जीवन जीते हैं। अपनी बेगुनाही के बावजूद उसे निर्दयी वकील जीडी ठकराल द्वारा दोषी पाया जाता है और उसे मौत की सज़ा सुनाई जाती है। अरुण की मां अपने पति की फांसी से तबाह हो जाती है और मानसिक रूप से टूट जाती है और उसे मानसिक संस्थान में रखा जाता है। दूसरी ओर अरुण के पिता के बचाव में वकील को पता चलता है कि ठकराल को उसकी बेगुनाही का पता था, फिर भी उसने अपने फायदे के लिए कानून में हेराफेरी की। अरुण का घर और उसकी सारी संपत्ति अदालत द्वारा नीलाम कर दी जाती है। गुस्से और बदला लेने की इच्छा से भरा हुआ अरुण बड़ा होकर एक सफल पक्ष का वकील बनता है, जिसका एकमात्र लक्ष्य है ठकराल को हराना। सालों बाद गीता श्रीवास्तव अपनी बहन डॉक्टर आशा माथुर का बचाव करने के लिए अरुण से संपर्क करती है, जिस पर ड्यूटी के दौरान एक मरीज की जहरीली दवा से मौत का आरोप है। अरुण पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन अपनी मां की दुर्दशा को याद कर वह केस लड़ने के लिए राजी कर लेती है। पुलिस हिरासत में आशा बताती है कि अस्पताल जाते समय किसी ने उसकी पर्स से दवा की बोतल की जगह जहर की एक दिखने वाली बोतल रख दी थी, जिससे मरीज की मौत हो गई। फिर अरुण उसके पति डॉक्टर दिनेश माथुर से मिलता है, जो बताते हैं कि जहर से शरीर की प्रतिरोधक अक्षमता के आधार पर 2 से 15 मिनट के भीतर मौत हो सकती है। मुकदमे के दौरान अरुण अदालत में दवा पीकर सच्चाई उजागर करता है और ये साबित करता है कि यह मौत का कारण नहीं थी।
अरुण और गीता दोनों प्यार करने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी कुछ ही समय के लिए थी। जब ठकराल का बेटा विक्रम ठकराल गीता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, अरुण और विक्रम की प्रतिद्वंद्विता लड़ाई में बदल जाती है। इसी बीच अरुण को पता चलता है कि डॉक्टर माथुर के घर में पियानो कभी उसके पिता का था, जिससे उसके अतीत की यादें ताज़ा हो जाती हैं। उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ, जो डॉक्टर माथुर की मरीज है, वह जीवित है। वह उसे अपने घर लेकर आ जाता है, जहाँ उसे धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस आने लगती है। विक्रम अरुण से बदला लेने के लिए उसी कॉलेज में पढ़ रही कोमल को अपने प्यार में फंसाता है, ताकि वह अरुण को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर सके। हालांकि जब विक्रम की पूर्व प्रेमिका कोमल को उसके इरादों के बारे में बताती है, तो विवाद शुरू हो जाता है और विक्रम उसे मार देता है, जिसे डॉक्टर माथुर का परिवार देखता है। अरुण इसे ठकराल को न्याय दिलाने के अवसर के रूप में देखता है और ठकराल के खिलाफ अभियोजन के रूप में कदम बढ़ाता है, जो अपने बेटे का बचाव कर रहा होता है। जैसे जैसे मुकदमा आगे बढ़ता है, ठकराल अरुण को पीछे हटने के लिए मजबूर करने के लिए उसकी मां का अपहरण करने का सहारा लेता है। हालांकि ठकराल के गुंडों द्वारा हमला किए जाने के बावजूद अरुण अपनी मां को बचाने में कामयाब हो जाता है और अंतिम मुठभेड़ में ठकराल अरुण को मारने की कोशिश करते समय गलती से अपने ही सहयोगी के बेटे को गोली मार देता है। विक्रम को मौत की सज़ा सुनाई जाती है और ठकराल मानसिक रूप से अस्थिर हो जाता है। फिल्म का समापन अरुण और उसके परिवार के फिर से मिलने के साथ होता है, जहां उसे न्याय और शांति मिलती है। और इस फिल्म के प्रमुख गाने हैं जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। दूसरा गाना है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। और तीसरा गाना भी यही है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। अगला गाना है ए मेरे ख्वाबों के शहजादे। अगला गाना है झूम ले झूम ले। अगला गाना है बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, मेरे संग डोल, दुनिया है गोल। और इस फिल्म में अनिल कपूर, अमरीश पुरी, मीनाक्षी शेषाद्री और नूतन है। आपको इस फिल्म का कौन सा गाना अच्छा लगता है, कमेंट में ज़रूर बताना।